एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं वेंटास ने अपना चाकू नोए के गर्दन पर रखा हुआ है और वो कहता है क्यों मैं तुम्हें मार नहीं पा रहा और वो रोने लगता है। ये सुनकर नोए भी उससे माफी मांगने लगता है। तभी वेंटास अनकॉन्शियस हो जाता है और वहाँ पे मिखाएल आ जाता है। वो बोलता है मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों तुम उसे मार नहीं पा रहे हैं। उसने तुम्हारा खून चूसने की कोशिश की, तुम उसे मार सकते थे तो तुमने क्यों नहीं मारा। तुम्हें सिर्फ मेरी जरूरत है, किसे परवाह है अगर वो मर जाए। ये सुनकर नोए बोलता है तुमने मुझे वेंटास का खून पीने के लिए मजबूर किया ताकि वो मुझे मार सके। ये सुनकर मिखाएल बोलता है मैं चाहता हूँ हम तीनों फिर से साथ रहें, पर मैंने जैसा कहा तुम वैसा नहीं करोगे नोए, तो डोमी को मरना होगा। तभी वही काली जगह दिखाते हैं जहाँ डोमी, छोटी डोमी और लुइस होता है। तभी छोटी डोमी कहती है मुझे जाने दो, लेकिन बड़े डोमी मना करती है। आगे छोटी डोमी बोलती है पर मिखाएल ने कहा मुझे मरना होगा, लेकिन डोमी फिर मना कर देती है। वो आगे कहती है मुझे खुद से नफरत है, मैं मुश्किल में हूँ और लाचार हूँ, मैं सच में खुद से नफरत करती हूँ। फिर भी एक चीज है जिसमें मैं समझौता नहीं करूंगी, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी जो नोए को तकलीफ देगा। अगर मेरे मरने से नोए दुखी होता है तो मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। ये सुनकर छोटी डोमी बोलती है मुझसे जो कहा गया है वो करना होगा, और वो वहां से भाग जाती है। तभी लुइस कहता है तुम्हें अब तक एहसास हो जाना चाहिए था, वो तुम ही हो, असली वो जिसे तुमने नजरअंदाज करने की कोशिश की। मिखाएल ने बुक का इस्तेमाल से सिर्फ तुम्हारे सबसे कमजोर और आसान हिस्सों को फायदा उठाया, हमारा असली नाम खराब नहीं हुए। तभी मिखाएल अपनी बुक यूज करता है और वहाँ बहुत सारे वैम्पायर्स आ जाते हैं और मिखाएल उन सबको मारने का ऑर्डर देता है। लेकिन तभी उसके बुक के साथ कुछ अजीब होने लगता है, वो बेकाबू होने लगता है। ये देख के नोए बोलता है ऐसा लग रहा है जैसे बुक ऑफ वेंटास मिखाएल को खा रही है। तभी वेंटास बोलता है नोए मेरे बारे में भूल जाओ और जाओ यहाँ से। मिखाएल ने बुक की ताकत को काबू से बाहर कर दिया, लेकिन नोए मना कर देता है। तभी वो जाइंट व्हील उन पे गिरने लगता है। तभी उनके चारों तरफ बर्फ आ जाती है और वो बच जाते हैं और दिखाते हैं वो पावर डोमी ने यूज की और वो वहाँ के सारे वैम्पायर्स को मार देती है। आगे दिखाते हैं उसने मिखाएल को बर्फ से जमा दिया और वेंटास उसके पास जा रहा है, लेकिन तभी मिखाएल वो बर्फ तोड़ के वेंटास पे हमला कर देता है, लेकिन नोए उसे बचा लेता है और वो मिखाएल को मुंह पे अपने नाखून मार देता है, जिससे मिखाएल बहुत चिल्लाने लगता है। तभी वेंटास भी गिर जाते हैं, लेकिन तभी किसी की आवाज आती है कितना लाजवाब है, मुझे फिक्र हो रही थी कि मुझे तुम्हें जल्दी रोक देना चाहिए, पर मुझे खुशी है मैंने नहीं रोका। और दिखाते हैं वो आवाज नोए के टीचर की है। ये देख के सब हैरान हो जाते हैं। तभी वो अपनी हेड उतार के बोलता है तुमसे मिलके खुशी हुई हेलफायर विच, और तुम जो ब्लू मून क्लैन से हो, शायद तुमने पहले कभी मुझे इस फॉर्म में नहीं देखा होगा। ये सुनकर जेन ने मन में सोचती है पहला मर्क्यूस डे सादे शेपलेस वाला। आगे टीचर कहते हैं लगता है मेरे प्यारे बच्चों पे तुम्हारा कर्ज है। तभी नोए कहता है टीचर आप मिखाएल के साथ क्यों हो। तभी मिखाएल बोलता है दर्द हो रहा है, प्लीज मदद करो। आगे नोए बोलता है टीचर आप ही वो भले शख्स हो जिसकी मिखाएल बात कर रहा था, आपने ही उसे कहा था ब्लू मून के वैम्पायर को जिंदा करने का एक रास्ता है। ये सुनकर टीचर बोलता है हाँ मैंने ही कहा था। तो वेंटास बोलता है तुमने अभी कहा, हमने तुम्हें कभी इस फॉर्म में नहीं देखा, तो हम पहले कहाँ मिले। जवाब में वो कहता है कॉम्टे दे सेंट जर्मेन, कुछ याद आया? आजकल मैं इसी नाम का इस्तेमाल करता हूँ, याद रखना अगली बार तुम इसे सही से समझो। सपनों का महल खंडर बना पड़ा है, वक्त आने पर फिर से मिलेंगे। और वो वहां से जाने लगता है। तभी नोए और वेंटास उसके पीछे जाते हैं, लेकिन वो उन्हें दूर फेंक देता है और वो बेहोश हो जाते हैं। सीन चेंज होता है और उनको होटल में दिखाते हैं जहाँ नोए जाग जाता है और एमिलिया वहीं पे खड़ी होती है। वो नोए को बताती है कि सब लोग ठीक हैं। वो आगे पूछते हैं क्या मैं आपके लिए पानी और खाना ले आऊं, लेकिन नोए मना करता है और बोलता है मैं खुद कर लूंगा। लेकिन एमिलिया उसे रोक देती है और बोलती है अभी डोमी और जेन नीचे बात कर रहे हैं, तो प्लीज उन्हें अकेला छोड़ दीजिए। आगे वो बताती है वेंटास छत पर है। नोए ऊपर जाता है और देखता है वेंटास बहुत जख्मी है। उसे बोलता है तुम्हें अंदर चलना चाहिए। तभी वेंटास बोलता है मैं इंतजार कर रहा था उसके आने का। तभी वहाँ मिखाएल खड़ा होता है, उसे देख के नोए चौंक जाता है, लेकिन वेंटास कहता है नोए तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस वहीं खड़े रहो। आगे मिखाएल बोलता है कल मैं एक बात पूछना चाहता था जो पूछ नहीं पाया, तो मैं तुमसे अभी पूछना चाहता हूँ, क्या पापा के मरने की वजह मैं हूँ? मुझे वो दिन याद नहीं आ रहा जिस दिन वो मारे गए और मैंने अपना हाथ खो दिया, ये सब मेरी। तभी वेंटास बोलता है नहीं मैं ही हूँ कातिल। उस दिन किसी ने लूना से उसका असली नाम चुरा लिया था। लूना खतरनाक मॉन्स्टर बनने वाली थी, इसलिए मैं ब्लू मून क्लैन में शामिल हुआ और लूना को उसी की ताकत से मार दिया। यही सच्चाई है। मैं कर्जबीरा का इलाज करता हूँ ताकि पता कर सकूं किसने लूना का असली नाम चुराया है। मैं कभी ब्लू मून के वैम्पायर को माफ नहीं करूंगा, मैं दुनिया से उसका नामो निशान मिटा दूंगा, यही मेरा बदला है। इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। ये सुनकर मिखाएल बोलता है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? अगर हम पिताजी को वापस जिंदा कर दें तो सब पहले जैसा हो जाएगा। इसके जवाब में वेंटास बोलता है मरे हुए लोग वापस नहीं आते, अगर वो आ भी जाएं तो सिर्फ कुछ ऐसा होगा जो उनकी तरह दिखता है। तभी मिखाएल बोलता है पर तुम उतना ही जानते हो जितना मैं जानता हूँ। हम जितना ज्यादा बुक का इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज्यादा इंसानियत से दूर हो जाएंगे। वो हमारे वजूद को फिर से लिखती है। तुमने मुझे कल देखा था ना,
हम धीरे धीरे वो बन जाएंगे जो हम है ही नहीं। सिर्फ मैं ही हूँ जो उस दर्द को समझ सकता है। तुमने ये खुद कहा था, चाहे इसका मतलब कल मरना हो, मैं आखिर तक इंसान बने रहना चाहता हूँ। अगर तुम एक मॉन्स्टर बन गए तो मैं खुद तुम्हें मार दूंगा। आखिर हम एक जैसे हैं। सुन के वेंटास बोलता है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। अगर मैं फैसला कर सकूं मुझे कैसे मरना होगा, अगर मुझे मरना होगा तो मैं चाहूंगा नॉय मुझे मारे। सुन के मिखेल रोने लगता है और वो आगे बोलता है, ठीक है, मैं पिताजी को खुद वापस ले आऊंगा। तभी वेंटास पूछता है, ये नॉय के टीचर क्या करना चाहते हैं? जिसके जवाब में मिखेल बोलता है, मुझे पता नहीं और परवाह भी नहीं। और हाँ, एक बात और जो मुझे बतानी है, डोमी ने किसी को भी नहीं मारा। मैं जब बुक का इस्तेमाल करता हूँ तब वैम्पायर्स बेकाबू हो जाते हैं और इंसानों पर हमला करते हैं, पर डोमी ने बहुत बार उन्हें हमला करने से रोका, तो वो बिल्कुल बेकसूर है। और ये कहकर मिकेल वहां से चला जाता है। आगे दिखाते हैं नॉय भी वेंटास के पास बैठ जाता है और बोलता है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तब वेंटास बोलता है, माफ करना, मैंने जल्दबाजी कर दी, या शायद नहीं, मैंने बहुत इंतजार किया, या शायद वो काफी नहीं था। वो आगे कहता है, मैं छोड़ रहा हूँ। तभी नॉय बोलता है, क्या चीज? इसके जवाब में वेंटास बोलता है, मैं तुमसे अपने मन की करवाना छोड़ रहा हूँ। इस सुनकर नॉय बहुत खुश हो जाता है। आगे नॉय पूछता है, तो अब आगे क्या? इसके जवाब में वेंटास बोलता है, मैं तुम्हारे टीचर के बारे में जानकारी निकालूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं बदलेगा। मैं डॉक्टर हूँ, मैं श्रापित लोगों का इलाज करता रहूंगा, मैं जैसे चाहूंगा वैसे करूंगा, और ये सब वैम्पायर्स को बचाकर अपना बदला लेने के लिए है। इसके जवाब में नॉय कहता है, हाँ, मेरे लिए भी कुछ नहीं बदलेगा। तभी वहां पे डांटे और बाकी सब आते हैं और उन्हें बताते हैं और लोग बहुत गुस्सा है। आगे दिखाते हैं नॉय वेंटास से बोलता है, चलो चले। और यहीं पे हमारा एपिसोड और द केस स्टडी ऑफ वेंटास एनीमे खत्म हो जाता है। सच बताऊं तो मुझे एनीमे देखने से ज्यादा एक्सप्लेन करने में मजा आया। ये सीरीज अपने साथ कई सवाल भी छोड़ गई है कि क्यों नॉय ने एपिसोड 1 में कहा था मैं वेंटास को अपने हाथों से मारूंगा, या चार्लेटन कौन? अभी सब तो मांगा में ही पता चलेगा, या फिर जब इसका सीक्वल आएगा। खैर, आप सबको ये एनीमे कैसे लगा कमेंट्स में जरूर बताना। और अब बताओ नेक्स्ट एनीमे कौन सा करूं? वैसे तो मैं सोच रहा था एनीमे एक्सप्लेनेशन से हटके कुछ डालूं। बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे ऐसे ही अमेजिंग एनीमे आते रहेंगे। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो यार, मेरे 1K सब्सक्राइबर हैं, कम से कम 100 फॉलोअर्स तो करवा दो। इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।